जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सप्तशती पाठ से राजयोग की प्राप्ति होती है। सप्तशती की महिमा इस प्रकार से है कि जैसे जो भी मनुष्य सप्तशती का पाठ करता है एवं सुनता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी को करना चाहिए। और पहले अध्याय में दुर्गा सप्तशती के पाठ में मेधा ऋषि और राजा सुरथ को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाते हैं। बोलो जय माता दी। तो पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले सरोची नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानते थे, तो भी कुल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत भी उनके साथ दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की भी लड़ाई हुई। कुल विध्वंसियों की संख्या भी बहुत कम थी, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर को आ गए। केवल अपने देश के राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाने को हथिया दिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों के साथ तथा मुनियों से सुशोभित होकर बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया। महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, वे मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? और तुम बड़े शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने कहा, महाराज। सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने धन के लोभ इसके कारण मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ पर मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा रहा हूँ कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं कह सकता वह सदाचारी है या दुराचारी। राजा बोले, जिन धन के लोभ में स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके लिए प्रेम से आसक्त है। वैश्य ने कहा, यह मेरे विषय में आपका कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह को त्याग कर घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का अभाव है, फिर भी ऐसे निश्चयों के लिए मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, नहीं हो रहा। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन आधीन नहीं है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता भी अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग किया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी है, उनके प्रति हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है?
अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं, किंतु कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को। परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वैसे ही सभी पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो कि स्वयं भूख से पीड़ित होकर अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से प्रेम अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही मनुष्य अपनी संतान के लिए करता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु की योग निद्रा है, वह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, और यही संसार के बंधन का कारण है। तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामी महाराज सुरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा स्वभाव हो, जैसा रूप हो, वह सब प्रकार की कृपा करके मुझसे बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी इसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे कहिए, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रकट होती है? वह समय के साथ उत्पन्न हुई उत्पन्ना कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए, और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, तो भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर उस समय भगवान श्री को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवन प्रदान करने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पद अद मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, देवी वह भी तुम ही हो। देवी संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है, और तुम ही इस जगत की पालन और जगत का संहार करने वाली हो। कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा, और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बुद्ध स्वरूपा बुद्धि तुम ही हो। तुम ही हो लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा शंख चक्र गदा और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, जितने भी सौम्य तथा सबसे सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर भी तुम परम सुंदर हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी तुमने जब अपनी निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति करने में कौन है सक्षम हो सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो, और भगवान श्री हरि विष्णु को जल्दी जगा दो, और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका और बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे।
तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5,000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः भगवान श्री हरि से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तब उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा कि जहां पर जल ना हो, जमीन सूखी हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों के सिर अपनी जांघ पर लिटा कर काट दिए। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मणिवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो कामाख्या माता की जय।